पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया है। ये सवाल आए दिन मुझ तक आते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही ये सवाल पूछते हैं क्योंकि ये समस्या किसी एक की तो नहीं है। पार्टनर इंटरेस्ट लूज कर रहा है आप पर से। ये समस्या तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। तो आज इस बारे में हम बहुत ही सहज चर्चा करने वाले हैं कि क्यों पार्टनर आप पर से इंटरेस्ट लूज करने लगा है, उसका मन आपसे हटने लगा है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और किसी भी इंसान को बेहद दुख होता है जब उसका साथी, उसका पार्टनर उस पर से इंटरेस्ट लूज करने लगा है, वो उस पर कम ध्यान देने लगा है। वो जो मोमेंट होता है ना कि मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, भाग गई का कोई सौतन होके मोरा कछु भावत नाही, ये बहुत तकलीफदायक होता है। कई बार ये सिर्फ एक गलतफहमी होती है कि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हम पर ध्यान नहीं दे रहा है। उससे कुछ अपने बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, अपने हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं। इस वजह से भी वो कई बार हम पर इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी होती है। अब आप बोलेंगे हमारी कैसे गलती? वो उन्होंने हमें ऐसे ही जान के समझ के हमसे प्यार किया था, हमसे उन्होंने ऐसे ही रिश्ता जोड़ा था। हम पहले भी कौन से वैसे थे, हम आज भी ऐसे हैं जैसे पहले थे। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी नहीं है दोस्तों। इंसान को हमेशा कुछ अलग चाहिए होता है, कुछ बेहतर चाहिए होता है। तो बस आपको ये देखना है कि क्या आपका पार्टनर अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, उसकी लैंग्वेज में, उसके फिजिक में, उसके लुक्स में, उसके कपड़ों में। क्या कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छा कुछ करने लगा है वो, और उसके बाद आप में से उसका इंटरेस्ट कम होने लगा है? तो साफ इसका मतलब है कि उसका स्टैंडर्ड हाई हो रहा है और आप कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों के पीछे फ्रिक्वेंट झगड़े हो रहे होते हैं और झगड़े का रीज़न भी एक ही तरह का हो रहा होता है और झगड़े में तकरीबन एक ही बात हो रही होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि गुस्से में इंसान फालतू की ही बात करता है, घटिया बात करता है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। पर गुस्से में अगर एक ही तरीके की बात अगर पार्टनर बार बार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये काम का विषय है, उस पर नहीं, आपको अपने भीतर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, ऐसा है कि अगर वो पार्टनर आपको नहीं चाहिए, उसमें खुद में कमियां हैं, तो जाने दो उसे। लेकिन उससे आप अपने जीवन में चाहते हो तो कुछ परिवर्तन आपको स्वयं में भी करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं स्वयं को क्यों बदलूं, उसे मुझे ऐसे ही पसंद करना होगा। बिल्कुल सही है, गलत नहीं बोल रहे हो आप। लेकिन अगर उसमें कोई कमियां आपको दिखती है तो आप ये क्यों चाहते हो कि वो भी अपने आप में परिवर्तन करे? हो सकता है वो भी यही सोच रहा हो कि मैं अपने भीतर परिवर्तन क्यों करूं। तो अगर आप परिवर्तन चाहते हो, ध्यान रखो, गॉड कॉम्प्लेक्स सबको ये होता है कहीं ना कहीं कि उसे लगता है कि मैं सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे उस इंसान को सुधारना है उसके जीवन में ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में केवल आप हो। आप केवल अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो, अपने आप को बढ़िया और बेहतर बना सकते हो। और ये आपको करना ही होगा, ये आपको करते रहना होगा। इसके अलावा लव लैंग्वेजेस भी होते हैं लोगों के, 5 लव लैंग्वेज जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उन 5 लव लैंग्वेज के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन अपने अनुभव में मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। पर सच कहूँ, हमारे भारतीय इंडियन रिलेशनशिप्स में, भारतीय रिश्तों में इस किताब का या इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव मैंने नहीं देखा। मैं जितनी भी काउंसलिंग्स करता हूँ, जितने भी रिश्तों को मैंने हील किया है, उसमें इस थ्योरी का प्रयोग बहुत कम, मतलब 20%, 25% ये थ्योरी काम आती है। तो इसे भी आप साइड रखो। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो ये है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये तो हर जगह काम आता है लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से काम आता है, क्योंकि ना हमारे यहाँ खासकर हमारे इंडिया में लोगों को ना अपने से बेहतर चीज़ चाहिए होती है हमेशा, और वो भी सस्ते में। जितना उनका बजट है, जितना उनका स्टैंडर्ड है, उनका जो क्षमता है, उससे ज़्यादा की चीज़ चाहिए होती है। तो आप देखेंगे, लड़की हो या लड़का, उनको हमेशा अपने से बेहतर की तलाश होती है। तो आपको निरंतर अपने आप में ग्रो करते रहना होगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ और डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से आपका पार्टनर आपसे जुड़ा होता है। जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ऐसे जी रहे होते हो कि आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, मतलब आपके पार्टनर की बात चल रही है, और बस अब आप सहज रूप से इस जीवन को जी के ख़त्म कर लोगे। अगर इस तरह से चल रहे हो ना, तो जीवन ऐसे नहीं चलता है। जीवन धीरे धीरे ऐसे ही उतरते जाता है, और यही उतार, यही नीचे जाना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं
कस रहा होता है और उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपसे बेहतर ऑप्शन उसको दिखाई देने लग जाता है। ये बहुत कड़वी बात है, हो सकता है ये कम होता हो, लेकिन 10 में से 4 बार ये होता है कि आप में से इंटरेस्ट लूज होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसे कहीं और इंटरेस्ट मिल रहा है या वो खुद कहीं और इंटरेस्ट दे रहा है। बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ये भी उस पर काम करने का विषय नहीं, खुद पर काम करने का विषय है। आप लड़ झगड़ कर किसी को अपने पास 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए कर लोगे, खींच लोगे, लेकिन आपको उसे कैद नहीं करना है। आपको खुशबूदार होना है, अपने गार्डन में, अपने बगीचे में फूल उगाना है ताकि तितली आकर बैठे। हाँ, और तितली हमेशा वैसे बगीचे में आकर बैठती है जहाँ बाकी तितलियां भी आकर बैठना चाहती है। कम शब्दों में बोल रहा हूँ, ज़्यादा समझना। जहाँ बाकी तितलियां भी आती है ना, वहीं वो तितली भी आती है जो तितली आपको चाहिए। तो अपने गार्डन पे काम कीजिए, अपने पौधों पे काम कीजिए, अपने फूलों पर काम कीजिए। पार्टनर कभी आप पर से इंटरेस्ट लूज नहीं करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।